फ्रांस में पहले दौर के संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 60% से अधिक वोटिंग हुई है, जबकि 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें महज 40% वोटिंग जो है वो हुई थी। यानी कि इस बार करीब 20% अधिक वोटिंग हुई है। और अधिक वोटिंग का मतलब ये निकाला जा रहा है कि लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह रहा और लोग जो है वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। धुर दक्षिण पंथियों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि वे मध्यमार्गी पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। फ्रांस में गैब्रियल अटाल मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जो कि महज 28 साल के हैं। ये फ्रांस के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, जिनको राष्ट्रपति मैक्रों ने जनवरी 2024 में ही पीएम नियुक्त किया था। लेकिन चुनाव के रुझान बता रहे हैं कि इनको जाना पड़ सकता है, क्योंकि दूर दक्षिणपंथी पार्टी को भारी जीत मिलने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। फ्रांस में संसदीय चुनाव की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसलिए जल्दी कर दी क्योंकि जून में 6 से 9 जून तक जो यूरोपीय संसद का चुनाव हुआ यूरोप के अलग अलग देशों में, उन चुनावों में फ्रांस में मध्यमार्गियों को भारी हार का सामना करना पड़ा। मैक्रों की पार्टी, उनकी अलायंस को भारी हार का सामना करना पड़ा। दक्षिणपंथी पार्टियों को भारी जीत मिली उसमें। और 9 जून को जब नतीजे आए, उसी दिन राष्ट्रपति मैक्रों ने संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी। उन पर इस बात का नैतिक दबाव था। वैसे ही 2 साल पहले जब संसदीय चुनाव हुए थे तब मैक्रों की गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इसकी वजह से उनको संसद में नए कानून पास करने और सुधार आदि को लेकर कुछ भी कदम उठाने में, कुछ भी पास कराने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनको लगता है कि जल्दी चुनाव कराकर वे जनमत को अधिक साफ स्पष्ट कर सकते हैं, चाहे इस पार या उस पार का जो भी नतीजा आए। या तो उनके मध्यमार्गी गठबंधन एनसेम्बल अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिले, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सर्वे में तीसरे नंबर पर चल रहा अलायंस है। या फिर नेशनल रैली, जो कि दूर दक्षिणपंथी पार्टी है और जो आगे चल रही है, पहले नंबर पर चल रही है, जिसकी जीत की पूरी संभावना बताई जा रही है। और दूसरे नंबर पर न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस है। वैसे भी ये संसदीय चुनाव है, इसलिए राष्ट्रपति के तौर पर मैक्रों के 5 साल के कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कार्यकाल जो है वो 3 और साल का है, 2027 में पूरा होगा। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सरकार का कामकाज देखते हैं। और गैब्रियल अटाल जो है यहाँ प्रधानमंत्री हैं। यहाँ संसदीय चुनाव जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद कराए जाते हैं। ये 2022 में हुआ था, उसके बाद 2027 में होना था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रपति मैक्रों ने अभी ही करा दिया। फ्रांस की संसद में जिसे कि असेंबली नेशनल कहा जाता है, इसमें 577 प्रतिनिधि होते हैं और पूर्ण बहुमत के लिए 289 सीट चाहिए होता है। पहले दौर के मतदान में जिनको 12.5% से कम वोट मिलता है वे बाहर हो जाते हैं उम्मीदवार। और दूसरे दौर का जो मतदान है वो 7 जुलाई को होगा, जिसमें स्पष्ट एक स्वरूप उभर कर सामने आएगा कि फ्रांस की संसद में किसे बहुमत मिलता है, जिसकी संभावना बताई जा रही है कि दूर दक्षिणपंथी बाजी मार ले जाएंगे इस बार।